हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में विजडम पाई। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम साथ में कवर करते हैं क्लास 6 के एनसीईआरटी से चैप्टर 2 ऑन द काफ़ी ज़्यादा बिजली कड़क रही है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने चैप्टर से ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, यहाँ ट्रेल का मतलब होता है अ मार्क। तो ये चैप्टर का नाम जो दिया गया है ऑन द ट्रेल्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल, ये हमें क्या बताना चाह रहा है, इसे हम चैप्टर जब शुरू करेंगे तो हम जान जाएंगे। ओके, तो चलिए ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। और इस चैप्टर को शुरू करने से पहले यहाँ पर एक तुषार है जो कि ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, उसके क्वेश्चन से ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो तुषार जो है वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और उसके मन में ये क्वेश्चन आया कि 2 मिलियन ईयर्स अगो जब लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे, जब ट्रेन नहीं थी, बसेस नहीं थे, तो लोग क्या ट्रैवल करते थे और या फिर वो एक ही जगह अपनी पूरी ज़िंदगी बिता देते थे। ठीक है, तो चलिए इसका क्वेश्चन का हम आंसर ढूंढते हैं। 2 मिलियन ईयर्स अगो क्या थे लोग? हंटर गैदरर्स थे। हंटर गैदरर्स का क्या मतलब होता है? जो अपना खाना खुद इकट्ठा करते हैं, जो एनिमल हंट करते हैं, फिश, बर्ड्स और फ्रूट्स गैदर करते हैं, नट्स, सीड्स, एग्स वगैरह जो है वो अपने से ही इकट्ठा करके वो खाते हैं। तो मतलब वो हंट करते हैं, लेकिन उन्हें बहुत सारी स्किल्स जानना होता है, तभी वो ये सब कर सकते हैं। जैसा कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो उनसे काफ़ी फास्ट दौड़ा करते थे, तो उन्हें काफ़ी अलर्ट, क्विक और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी उनका बहुत हुआ होगा, तभी तो वो हंटर गैदरर्स कहलाए। नेक्स्ट, कौन सी प्लांट खाने लायक है या कौन सा नहीं है, उनको इस चीज़ की भी नॉलेज थी। ठीक है, और क्या, किस सीज़न में कौन से फ्रूट्स मतलब आ रहे हैं, राइपन हो रहे हैं, उसे वो सीज़न के बारे में भी जान गए थे। ठीक है, बस अभी यहाँ पे हम इतना ही जानते हैं हंटर गैदरर्स के बारे में। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स अगो हंटर गैदरर्स रहा करते थे और वो क्या किया करते थे, बस अभी हम इतना ही जानेंगे। नेक्स्ट, नेम्स एंड डेट्स। नाउ नेक्स्ट है नेम्स एंड डेट्स। यहाँ पे नेम्स एंड डेट्स का मतलब क्या है? जो अर्ली पीपल थे वो स्टोन टूल्स यूज़ किया करते थे, तो किस पीरियड में किस टाइप के स्टोन टूल्स वे यूज़ कर रहे हैं उसके बेसिस पे टाइम पीरियड को डिवाइड कर दिया गया है पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड न्यूलिथिक में। ठीक है, नाउ पैलियोलिथिक का मतलब क्या होता है? ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है। पैलियो मीन्स होता है ओल्ड और लिथोस मीन्स होता है स्टोन। ये फिर फर्दर डिवाइड किया गया है पैलियोलिथिक को अपर, मिडिल एंड लोअर। नाउ लोअर पैलियोलिथिक का मतलब यहाँ क्या होता है? ये इसकी जो टाइम स्ट्रेच थी, इसकी जो टाइम पीरियड थी, ये 5 लाख BC टू 1 लाख BC तक स्ट्रेच किया गया था। इस फेज़ में अर्ली पीपल जो थे वो कोर स्टोन यूज़ किया करते थे, जो कि काफ़ी इरेगुलर शेप का था और क्वाइट हैवी भी था। ठीक है, कोर और इसमें किस टाइप के स्टोन टूल्स इंक्लूड किया गया था? हैंड एक्सेस, क्लीवर्स और चॉपर्स को। इस टाइप का कुछ हैवी होता था और इरेगुलर शेप होता था इसका। नेक्स्ट है मिडिल पैलियोलिथिक फेज, ये 1 लाख BC टू 15,000 BC तक स्ट्रेच हुआ था। इस पीरियड में क्या हुआ था कि कोर स्टोन के यूज़ से जो स्टोन में है दूसरे स्टोन पे एक फ्लेक्स क्रिएट किया जाता था, मतलब उसे थोड़ा शार्प किया जाता था, थोड़ा शार्पनेस दी जाती थी स्टोन में, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव थी एज़ कम्पेयर टू लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, और इस टूल्स को ज़्यादातर ये टूल्स रेक्टेंगुलर शेप की होती थी और इस फेज़ में अर्ली पीपल ब्लेड्स, बॉर्डर्स, स्कारपर्स टाइप्स के टूल्स जो है वो यूज़ किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अपर पैलियोलिथिक। अपर पैलियोलिथिक वो 50,000 BC टू 10,000 BC तक स्ट्रेच हुआ था। इस फेज़ में क्या था कि थोड़ी शार्प और रेक्टेंगुलर शेप का स्टोन टूल्स यूज़ किया जाता था, और इस फेज़ में बोन का भी टूल जो था वो यूज़ किया जाता था, इसकी भी एविडेंस मिली थी। और बोज एंड एरोज मतलब कि कुछ इस टाइप का भी टूल्स यूज़ किया जाता था। ठीक है, और थोड़ी शार्प मतलब कि थोड़ा शार्प टूल्स यूज़ किया जाता था। 99% जो प्री ह्यूमन हिस्ट्री इस फेज़ में कवर हो चुका था। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट है मीजोलिथिक यानी मिडिल स्टोन। इसकी टाइम स्ट्रेच कब से कब तक थी? 12,000 ईयर्स टू 1000 ईयर्स। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या था, यहाँ पर इन्वायरमेंट का चेंज हुआ था, मतलब कि बहुत ज़्यादा कोल्ड होने के बाद टेम्परेचर जो है वो वार्म हो गया था। ठीक है, तो इसी के वजह से इस फेज़ को ट्रांजिशन फेज़ भी कहते हैं। और इस फेज़ का एक और कैरेक्टर क्या है कि यहाँ पर जो स्टोन्स टूल थे वो काफ़ी छोटे छोटे यूज़ किया जाता था, जिसे हम लोग माइक्रोलिथ कहते हैं। और माइक्रोलिथ जो टूल्स थे वो बोन्स है, मतलब एक बोन के हैंडल से या वुड के हैंडल से अटैच करके एक सॉज और सिकल्स एक टूल बनाते थे, जो कि सॉज और सिकल्स टाइप का लगता था। इस टाइप का टूल्स बनाया जाता था। ठीक है, नाउ नियोलिथिक फेज। नियोलिथिक फेज में क्या है, यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस पीरियड में जो टूल्स जो थे वो काफ़ी हाईली पॉलिश थे और बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे एज़ कम्पेयर टू वो ऊपर में जितने भी फेज थे, मेसोलिथिक और पैलियोलिथिक। इस फेज़ में एग्रीकल्चर डेवलप हो चुका था। एग्रीकल्चर मतलब डेवलप नहीं हुआ था, फाउंड हो गया था अर्ली पीपल के थ्रू। और नियोलिथिक पीपल जो थे वो मेटल का भी यूज़ करना जान गए थे, और वो मेटल बेसिकली क्या था? कॉपर। नेक्स्ट और क्या था, वहाँ पे लोग, अब एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है तो लोग अब एक जगह रहना शुरू कर दिए थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है एग्रीकल्चर अगर वो करना स्टार्ट करें तो उसे देखभाल करना भी उन्हें पड़ेगा, तो वो एक जगह सेटल होने का भी सोच लिए। नाउ नेक्स्ट है हम इनके बारे में कैसे जानें। स्टोन टूल्स जो यूज़ किया करते थे उनके एविडेंस से हमने इन्हें जाना अर्ली पीपल को, और पेंटिंग्स के थ्रू, और भी वो बोन्स के, वुड के स्टोन टूल्स यूज़ किया करते थे, उनके थ्रू हमने इन्हें जाना। अब मल्टीपर्पज़ यूजेस ऑफ स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स के बहुत सारे मल्टीपर्पज़ थे, जैसे कि मीट को काटना, बार्क को छिलना, फ्रूट्स को चॉप करना, और समटाइम्स बोज और एरोज बनाने में भी इन्हें काम आता था। तो इन सब के एविडेंस से हमने इन्हें जाना। ओके, नाउ अब जो चैप्टर में दिया गया था, क्या वो ट्रैवल करते थे? हम देखें वो हंटर गैदरर्स थे, किस किस तरह से उन्होंने अपना टूल्स यूज़ किया, स्टोन टूल्स यूज़ किया, फिर उन्हें फेजेस में बांटा गया, और उनकी स्टोन टूल्स की बहुत सारी पर्पस भी थी, और उनके थ्रू हमने उन्हें जाना। तो अब वे क्या मूवमेंट किया करते थे? तो हाँ, वो मूवमेंट किया करते थे, वो स्टेबल नहीं थे, वो कॉन्स्टेंटली मूव किया करते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रीज़न नहीं है, आपको कम से कम 4 रीज़न दिया गया है बुक में, जिनके वजह से हम जान पाते हैं कि वो मूवमेंट किया करते थे। सबसे पहला कि अगर अर्ली पीपल एक जगह रहेंगे तो उनके खाने की सामान ख़त्म होगी एक टाइम पे, तो फिर वो दूसरी जगह जाएंगे खाना ढूंढने के लिए, तो वहाँ पे उनकी मूवमेंट हो गई। दूसरा कि एनिमल्स जो छोटे दूसरे कैटल्स जो होते थे वो ग्रास और लीव्स के लिए वो दूसरी जगह मूव करते थे, तो उनको फॉलो करने के लिए अर्ली पीपल जो थे वो जो उनकी हंटिंग करते थे वो उनको फॉलो करने के लिए मूवमेंट करते थे। नेक्स्ट क्या था कि सबसे ज़रूरी होता है वाटर किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए, और तो वाटर जहाँ पे वो रहते थे अगर वहाँ सूखा पड़ जाता था तो वाटर की तलाश के लिए फिर वो मूवमेंट करते थे, एक जगह से दूसरी जगह वो जाते थे। फिर और क्या हो सकता है, फ्रूट्स और प्लांट्स जो होती थी वो सीजन टू सीज़न वो घुमा करते थे फ्रूट्स और प्लांट्स के लिए। ओके, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी मिलने जाते थे, हो सकता है जाते ही होंगे। नाउ नेक्स्ट है वेयर दे यूज़ टू लिव। वे कहाँ रहते थे? जहाँ पर वाटर्स लेक्स की अवेलेबिलिटी होती थी वो वहीं रहते थे, क्योंकि उन्हें सर्वाइवल में हेल्प मिलता था। फैक्ट्री साइट्स में वो रहा करते थे, मतलब जहाँ पे स्टोन की अवेलेबिलिटी हो, वाटर की अवेलेबिलिटी हो, वहाँ पे वो रहा करते थे। स्टोन साइट्स, फैक्ट्री साइट्स माने यहाँ क्या होता है कि जहाँ पर स्टोन्स वगैरह है और वहाँ पर वो स्टोन्स टूल्स बना रहे हैं तो उसे फैक्ट्री साइट्स कहते हैं। ठीक है, और हमने जाना कैसे इनके बारे में, मतलब जो केव्स वगैरह होते थे जहाँ पे फैक्ट्री साइट्स होती थी वहाँ पर क्या होता था कि जो टूल्स ख़राब बन जाती थी या अच्छी नहीं बनती थी
वो टूल्स की वेस्ट को वहाँ पे फेंका हुआ रहता था, तो उन्हें उसके बारे में एविडेंस मिला आर्कियोलॉजिस्ट को। और जो वेस्ट चिप्स होती थी, जैसे कि एक स्टोन को शार्प करने के लिए जो ये चिप्स स्टोन की निकलती है, उसके वजह से भी एविडेंस हमें मिला। और नेचुरल केव्स जो उनकी हैबिटेशन साइट्स रहा करती थी, जैसे कि रेन से, हीट से, विंड से बचने के लिए वो रहा करते थे, और वहाँ पेंटिंग बनाया करते थे वो, तो उनके वजह से भी हमें एविडेंस मिला इनके बारे में, हम इनके बारे में जाने। तो ये जो केव्स था, नेचुरल केव्स था, और जो फैक्ट्री साइट्स था, और फैक्ट्री कम साइट्स क्या होता है, फैक्ट्री कम साइट्स क्या होता है, जहाँ पर स्टोन्स बना रहे हैं वो, और फिर लॉन्ग टाइम के लिए अगर वहीं रह रहे हैं, तो उसे हम लोग फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स कहेंगे। नौ भीमबेटका, हुंसगी एंड कुर्नल केव्स, यहाँ पर कुछ साइट्स है, हैबिटेशन साइट्स है अर्ली पीपल की, जो हमें मिला है, और केव्स है, रॉक शेल्टर्स है। भीमबेटका ये एमपी में है, और हुंसगी, कुर्नल केव्स के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर ट्रेसेस ऑफ ऐश मिले हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्ली, मतलब कि यहाँ पे अर्ली पीपल जो थे वो फेमिलियर थे यूज़ ऑफ फायर से। ठीक है, यहाँ पे फायर जो है वो यूज़ किया जाता था। क्या क्या, किस किस चीज़ में यूज़ किया जाता था? सोर्सेज ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट। ओके, यहाँ पे टू रोस्ट मीट कहा जा रहा है, मतलब कि वो टेम्परेचर से भी वाकिफ़ थे कि कितने टेम्परेचर पे ये मीट को पकाना है, कितने टेम्परेचर में ये जल जाएगा। ठीक है ना, टू एनिमल को भगाना, फायर का यूज़ भी हो चुका था। फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ हाउ दे मेक स्टोन टूल्स। ठीक है, वो कैसे बनाया करते थे? 2 टेक्निक्स थी, स्टोन ऑन स्टोन और प्रेशर फ्लैकिंग। स्टोन ऑन स्टोन में क्या होता था कि जो कोर टूल्स होते थे उसके ऊपर हैमर टूल्स को मारकर एक डिज़ायर टूल बनाया जाता था। और प्रेशर फ्लैकिंग में क्या होता था कि जो कोर टूल्स होते थे, कोर स्टोन होते थे, उसको एक सरफेस में रख दिया जाता था, फिर उसके बाद हैमर टूल को एक बोन पे रखकर उस पर मारा जाता था, ताकि जब तक उसे डिज़ायर शेप ना मिल जाए, हंटिंग करने के लिए एक टूल ना मिल जाए, हंटिंग नहीं मतलब कोई भी काम करने के लिए एक डिज़ायर टूल ना बन जाए। ठीक है, वो क्या काम करते थे? हंटिंग किया करते थे, मेकिंग ऑफ स्टोन मैंने आपको बता दिया। फैक्ट्री साइट्स होती थी उनकी, फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स भी होती थी, स्टोन टूल्स बनाया करते थे। क्यों बनाते थे? हंटिंग करने के लिए, फ्रूट को कट करने के लिए, जो भी उनके काम रहते थे वो उनसे किया करते थे। पेंटिंग ऑन केव्स, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि 10,000 ईयर्स अगो यहाँ पर पेंटिंग किया एविडेंसेस मिला है। और यहाँ पे अर्ली पीपल जो है वो मतलब कैसे पेंटिंग किया करते थे? वॉल्स में स्क्रैचेस करके फिर उसमें कलर भरा करते थे, और कलर जो थी ना वो मेनली येलो, ग्रीन, ब्राउन और रेड कलर किया करते थे। और उन्हें कलर मिलता कहाँ से था? मिनरल्स से। ठीक है, तो और हमें पेंटिंग्स कहाँ पे मिला गया? मध्य प्रदेश, वहीं पे ज़्यादातर हमें केव में पेंटिंग्स मिला गया है। और वो पेंटिंग क्यों किया करते थे? मतलब कोई ओकेजन में, या फिर हंट करने से पहले अगर वो पेंटिंग किया करते थे, या फिर कोई रिचुअल्स होती थी तो वो पेंटिंग्स किया करते थे। ठीक है, पेंटिंग किसकी होती थी? जनरली जो पेंटिंग्स होती थी वो वाइल्ड हॉर्सेस, वाइल्ड कैटल्स और वूली राइनोसोरस, रेनडियर, बियर, ये सब की पेंटिंग्स वो बनाया करते थे। फ्रांस में एक पेंटिंग मिला था जो कि 4 स्कूल बॉयज़ के थ्रू मिला गया था। ठीक है, जो कि वाइल्ड एनिमल का था, पेंटिंग था ना। अब नेक्स्ट क्या है? हु डिड द वर्क। ये तो बिल्कुल पक्का नहीं है कि हंटिंग वुमेन क्या करती थी कि मैन क्या करते थे। मतलब ये कह सकते हैं कि बोथ मैन और वुमेन दोनों के थ्रू ये काम किया जाता होगा। और जो दूसरे सब कॉन्टिनेंट है उसमें हो सकता है अलग प्रैक्टिसेस किया जाता होगा मैन और वुमेन के थ्रू। 12,000 ईयर्स अगो तक लोग जो है अर्ली पीपल इसी तरह से रहा करते थे, हंटिंग, गैदरिंग करके, पेंटिंग्स करके एंड
फायर की भी उन्हें आइडिया हो चुकी थी, मेटल भी वो यूज़ करना सीख गए थे, कॉपर, और क्या करते थे, स्टोन टूल्स तो बनाया ही करते थे। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं विजडम पाई टेलीग्राम पर। और टिल देन कीप लर्निंग एंड हैव अ प्रोडक्टिव डे अहेड। थैंक यू।